जहां पर नागपुर हिंसा पर एक बड़ा अपडेट और जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। इस बड़े अपडेट के साथ बता दें आपको, नागपुर हिंसा के बाद एक्शन में पुलिस नजर आ रही है। नागपुर हिंसा केस में अब तक 5 एफआईआर दर्ज किए जा चुके हैं। वहीं साजिश के एंगल से जांच पड़ताल पुलिस कर रही है। नागपुर हिंसा में 3 डीसीपी अधिकारी भी जख्मी पाए गए। बता दें आपको, नागपुर में कर्फ्यू लगा है और अब देखना यह है कि अब स्थिति कैसे नियंत्रण में आ पाती है। नागपुर हिंसा के बाद अब पुलिस प्रशासन लगातार एक्शन में है। पुलिस पर भी पथराव किया गया, हमला किया गया था, जिसमें नागपुर हिंसा में 3 डीसीपी अधिकारी जख्मी पाए गए हैं। इसी के साथ नागपुर हिंसा केस में जांच पड़ताल में 5 आरोपियों पर एफआईआर दर्ज किया गया है। साजिश के एंगल से जांच कर रही है पुलिस। और नारेबाजी के बाद हिंसा पर पूरी तरह से काबू पाया गया है, सीएम फडणवीस का यह कहना है। डीसीपी पर कुल्हाड़ी से हमला हुआ है। देवेंद्र फडणवीस ने ये बातें कही हैं। कुछ लोगों ने सुनियोजित तरीके से यह हमला किया है। इसी के साथ नागपुर के हालात पर हमारी नजर है, यानी सीएम फडणवीस सरकार लगातार नजर बनाए हुए है। दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जो भी समाज कंटक जिन्होंने पुलिस पर हमला किया है, आम जनता के ऊपर हमला किया है, मां बहनों पर अत्याचार किया है, पेट्रोल बम फेंके हैं, पत्थर फेंके हैं, दुर्भाग्यपूर्ण है। माननीय मुख्यमंत्री जी और हमने सबने रात भर प्रयास कर नागपुर की जनता को शांत करने का हम प्रयास कर रहे हैं। 34 पुलिस इसमें जख्मी है। मुझे लगता है कि औरंगजेब के मकबरे के बारे में आंदोलन चल रहा है, लोगों की मांग है भी, क्योंकि छावा फिल्म देखने के बाद औरंगजेब ने जिस तरह संभाजी महाराज को मतलब उनकी हत्या की थी, इसको मैं अच्छा नहीं मानता हूं, क्योंकि इस देश में औरंगजेबी सोच तो वैसे भी समाप्त प्राय रही है। ये तो विपक्ष का सुगुफा है कि वो औरंगजेबी सोच को बार बार जीवित करती है। क्योंकि औरंगजेब का जो टूम्ब है उसको लेके वहाँ देखिए, ऐसी घटना तो नहीं घटनी चाहिए जिस प्रकार का कल नागपुर में हुआ है, वायलेंस हुआ, हिंसा हुई है। और चलिए खबर पर विशेष जानकारी के साथ हमारे साथ नागपुर से संवाददाता स्नेहल जोशी इस वक्त हैं। स्नेहल, ये बताएं कि नागपुर हिंसा में अब ये कार्रवाई कहां तक आगे बढ़ी है, कितने लोगों पर एफआईआर दर्ज किया गया है, सीसीटीवी कैमरे में किसकी पहचान हो पाई है, क्या कुछ जानकारी और अपडेट इस वक्त की है? बिल्कुल, कल के बाद लगातार गिरफ्तारी अभी भी शुरू है। जितने भी सीसीटीवी कैमरे बचे हुए थे, उन बचे हुए कैमरों के माध्यम से आइडेंटिफिकेशन किया जा रहा है, जांच हो रही है और साथ में उनको अरेस्ट भी किया जा रहा है, दबोचा जा रहा है। कल तो प्रत्यक्षदर्शी हमारे साथ सचिन है। सचिन ने सुदर्शन के लिए कल स्पॉट पर बड़े काम भी किया है। सचिन, आप प्रत्यक्षदर्शी थे, क्या बताना चाहेंगे, कितने लोगों को कल आपके सामने गिरफ्तार किया गया? कल आंदोलन जब हुआ, कब्जा हटाओ आंदोलन, उसके बाद में सब शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था। उसके बाद जब उग्र तरीके से जब ये लोग ज्वलनशील पदार्थ और बाकी चीज जब ये लोगों ने आक्रमण किए पुलिस वालों के ऊपर, उसके बाद पुलिस अचानक भीड़ आने के बाद में असहज रही पुलिस, क्योंकि चारों तरफ से हमला हुआ पुलिस के ऊपर और ईंटें पत्थर पहले से जमा किए थे, ज्वलनशील पदार्थ भी पहले से जमा थे। तो उसके बाद जब पुलिस वालों के ऊपर अचानक हमला हुआ तो पुलिस थोड़ा बैकफुट में पीछे आई, ताकि जो वहाँ के जितने बस्ती वाले जो रहवासी है उनको वहाँ पे कोई तकलीफ ना, कोई दिक्कत ना है। उसके बाद में पुलिस ने पूरा अपना बंदोबस्त लगाई, चारों तरफ से घेराबंदी करके फिर पूरे बस्ती में घुस के एक को आइडेंटिफाई करके जिस घर से जो पथराव हो रहा था वहां के लोगों को उठा करके करीब कल तक 40-50 लोगों को उठा लिए थे। और आइडेंटिटी करने के बाद में उनको समझ में आया और देखने के अनुसार भी मुझे प्रत्यक्ष तौर पे कि नागपुर के लोग जो थे वो छुपे हुए हैं, वो इसके पीछे थे। और जो सामने जो किए गए वो बाहर के लड़के लोग थे, उनकी एज करीब मेरे हिसाब से 17, 18, 19, 20 के अंदर ही थी। और सभी एक विशेष वेशभूषा में थे, लुंगी बनियान इस तरीके से उनकी वेशभूषा थी। और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि नागपुर के नहीं रहते हुए बाहर के थे। और जो नागपुर के जो इसके पीछे के जो खलनायक लोग हैं उसका अभी आइडेंटिटी करना जरूरी है गवर्नमेंट को, कौन है क्या कौन। तो हम कह सकते हैं कि जितनी भी गाड़ियां, क्योंकि वो लोग आए, कुछ लोग जो है वो गाड़ियों से, टू व्हीलर से आए थे और उनकी गाड़ियां, कई लोगों की उनकी
चाकू, तलवार, भाला या फिर कुराड़ जो उनके पास में था, उनकी जो लकड़ियां थी, उनके पत्थर थे, वो वही छूटे गए। तो किसी लोगों की तो गाड़ियां भी वही छूटी गई थी। तो गाड़ियों के माध्यम से उसके सीचेस नंबर से साथ में अगर उस गाड़ी के साथ अगर कोई आई कार्ड मिलता है, कोई अगर आइडेंटिफिकेशन करने के लिए अगर कोई कार्ड मिलता है, तो उस माध्यम से भी पुलिस ने आज कई लोगों को धर दबोचा है। हालात अभी सुधरते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर हम कह सकते हैं कि राजनीति भी गर्म हो रही है। तो नागपुर शहर का वातावरण भी इस समय गर्म ही नजर आ रहा है, क्योंकि पूर्ण तरीके से अब ये माहौल शांत नहीं हुआ। जो कल का षड्यंत्र था, जो साजिश थी, उस साजिश का भी पर्दाफाश करने के लिए हमने लगातार जो है वो कोशिश करने की, क्योंकि भनक जो है वो पहले से लग चुकी थी पुलिस को हो या फिर सुदर्शन चैनल को हो। तो हमने उस तरीके से काम करना भी शुरू कर दिया था, पुलिस ने भी काम करना शुरू कर दिया था। लेकिन इतनी बड़ी साजिश जो है वो उसको अंजाम वो जिहादी साजिश है। लेकिन स्नेहल देखिए, गौर करने वाली बात ये भी है, सवाल ये भी उठता है कि औरंगजेब की कब्र को हटाने का जो प्रदर्शन था, इस विरोध में जो प्रदर्शन किया गया, वो महाराष्ट्र के किसी और हिस्से में किया गया और हिंसा कहीं और भड़की। तो आखिर नागपुर ही जिहादियों के टारगेट पे क्यों? नहीं, बिल्कुल नहीं। नागपुर शहर में भी उसी जगह पर आंदोलन हुआ जहां पर ये घटना हुई। नागपुर शहर के छत्रपति शिवाजी महाराज महल के बीचों बीच जहां शिवाजी महाराज जी का स्टैचू है, वहीं पर उनका कल जो वो जयंती का भी दिन था, तो वही जो है वो आयोजन किया गया था। बीएचपी की ओर से बजरंग दल के कार्यकर्ता वहां पर मौजूद थे और नागपुर शहर में ही क्षेत्र मंत्री गोविंद शेंडे, जो विदर्भ और गोवा के क्षेत्र मंत्री है बीएचपी के, उनके माध्यम से एक ऐलान किया गया कि हम कार सेवा करेंगे, हम भी चलो संभाजी नगर, ऐसा ऐलान करेंगे। लेकिन उसके पहले सरकार ने इस मामले को ध्यान देना चाहिए, इस बात की बात जो है वो नागपुर शहर में हुई। तो हम कह सकते हैं सबसे बड़े मंत्री के द्वारा इतना बड़ा ऐलान जो हुआ था, तो वही ऐलान जो है वो उन्होंने पकड़ लिया। हालांकि नागपुर शहर में इसके पहले ऐसी कई घटनाएं हुई है, जैसे भारत माता के पुतले के सामने, नक्काशे के सामने गौ माता का फेंकना, या फिर शिव जयंती के पहले छत्रपति शिवाजी महाराज जी के पुतले के सामने 11 गौ माता के पैर फेंकना हो, या फिर महाशिवरात्रि के पर्व के पहले नंदी जी के यानी बैल के पैर जो है वो सर जो है सिंह जो है वो भगवे कलर से रंगे हुए और 12 पोते जो बोरे गोमांस जो है वो मिलना, ये सब षड्यंत्र ही है जो पहले से वो क्रिएट कर रहे थे, लेकिन उसका अंजाम जो है वो कल दिया गया। ठीक है स्नेहल जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, आपको बता दें, नागपुर में जिस तरीके से हिंसा भड़की, इसके बाद अब तक 5 आरोपियों पर एफआईआर दर्ज हो चुका है। लगातार साजिश के एंगल से जांच पड़ताल चल रही है। नागपुर हिंसा में 3 डीसीपी अधिकारी के जख्मी होने की भी खबर सामने आई।